Okay, children, going ahead with chapter 12. Now we know the formula. Speed is equal to wavelength into frequency. Okay. Symbol of speed is v, wavelength is lambda, and frequency का symbol nu. Okay. Now based on this, we will have a look at a few sums. पहले हम textbook के sums देखेंगे, and then of course we will move on to the other sums. एक first question है. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz. Its wavelength is 35 centimeter. And फिर नीचे एक question लिखा है उसके related. How long will it take to travel 1.5 kilometer? अब आपको नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमारा आपको याद है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और यहाँ पूछता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर. ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर आपको याद हो, टाइम को यहाँ ले जाएं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. फिर डिस्टेंस उसने हमें कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर. स्पीड पर हमको नहीं मालूम है, जो स्पीड है वो हमको नहीं मालूम है, और तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में होगा कि हम स्पीड निकालें. और स्पीड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ उसने क्या दिया, 35 सेंटीमीटर. जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी दिया होता है मीटर सेंटीमीटर में, इट इज इम्पेरेटिव कि आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो वो 35 इंटू 100 हो जाता है. फ्रीक्वेंसी दी है 2 किलोहर्ट्ज. कभी कभी ऐसे दी जाती है 2 किलोहर्ट्ज. जब ये कैपिटल के लिखा हो तो इसको हम हमेशा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जैसे फ्रीक्वेंसी वैसे गिवन है क्वेश्चन में 2 किलोहर्ट्ज, इसको नॉर्मल हर्ट्ज में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 2000 हर्ट्ज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ इंटू हम 2000 करेंगे. अभी आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये आप अपने आप निकालिएगा, और ये वैल्यू जो आएगी ये किसकी वैल्यू होगी, स्पीड की. ऑब्वियसली ये मीटर में है, ठीक है, और ये हर्ट्ज में है, तो इसका जो यूनिट है, जो आपका जो स्पीड आएगा उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. एंड यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दिया है, तो आप उसको 1.5 मीटर में कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, एंड अपॉन यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे. तो कितना टाइम लगा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये इट्स अ 2 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप में आपने ये स्पीड निकालना है इस क्वेश्चन में, जो स्पीड होगा, और वो जो स्पीड आई, फिर आपको जो नॉर्मल हमने मोशन चैप्टर में फॉर्मूला देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड देयरफॉर टाइम ऊपर इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमें दिया है, जो स्पीड आई है वो बस लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा. मैनी टाइम्स आंसर परफेक्ट नहीं होगा, इन द सेंस दैट डेसिमल में आ रहा होगा. जैसे हमने आपको पहले बताया, you can calculate up till 2 places of decimal. तो ये एक तरह का सम था. इस सम के अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, बट सबसे सिंपल बात ये है कि फॉर्मूला यही है, सिंपल जो बेसिक. स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. अब एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. पेज 166 पे है, लिखा है थर्ड क्वेश्चन जो है, calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 hertz. frequency आपको दी हुई है 220 hertz. wavelength आपको निकालनी है, यानी लैम्डा आपको निकालना है, एंड स्पीड यानी v आपको दिया है 440 मीटर्स पर सेकंड. तो ये बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं. स्पीड गिवन है, ये गिवन है, आपको बस ये निकालना है. ठीक है, तो ऐसे सम्स कई हैं. ये 3 चीजों में से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 थिंग्स विल बी जनरली गिवन, एंड आप फिर उनमें से एक चीज निकाल लेंगे. एंड इसलिए यूनिट्स के साथ लिखोगे तो इजी रहेगा कि कौन सी चीज क्या गिवन है. जब वेवलेंथ गिवन होती है क्वेश्चन में, वो या तो मीटर या सेंटीमीटर में दी होती है. जब फ्रीक्वेंसी दी होती है वो हर्ट्ज या किलोहर्ट्ज में, और वेलोसिटी तो आपको मालूम है, स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में दी होती है, या कभी कभी किलोमीटर पर आवर में दी होगी, तो फिर आपको उसको फिर कन्वर्ट करना. क्वेश्चन नंबर 4 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज दी है, टू कंफ्यूज यू, बट वी विल नॉट गेट कंफ्यूज. क्वेश्चन है, अ पर्सन इज लिसनिंग to a tone of 500 hertz
sitting at a distance of 450 meters from the source of the sound. What is the time interval between between two successive compressions from the source? So basically टाइम इंटरवल निकालने को बोल रहा है, टाइम पीरियड बेसिकली, ठीक है, टाइम पीरियड आपको निकालने को बोल रहा है बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। उसकी टाइम पीरियड आपको मालूम है इज इनवर्स। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने पेज 165 पे पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी, ये वी थोड़ा टेढ़ा बनाना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/this। तो यहाँ पे उसमें आपको वो दिया हुआ है टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। अगेन इसमें अब आप एक चीज देखिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। बट जैसे ही आपको हर्ट्ज दिखता है, देन यू शुड रियलाइज कि ये किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की। तो आप फिर डाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सम आए, कई बार आपको यूनिट देख के आइडिया लगता है कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 3rd and 4th इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है पेज 174 पे, देखा है। A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kilohertz. उसका hearing range है 20 Hz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 meter per second. Speed of sound आपको दी हुई है 344 meters per second. और इनके करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालनी है, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी है और इसके करस्पॉन्डिंग भी वेवलेंथ निकालनी है। तो सिंपली बस इस क्वेश्चन में ये जो आपका स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी वाला है, इसमें आपको ये दो बार ही निकालना है। ये तो 344 है, ये लैम्डा है, एक बार फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है 20 हर्ट्ज, और ये जो भी आंसर आता है करना है। और दूसरी बार अब क्या गिवन है 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 और किलो हर्ट्ज को इंटू 1000 करेंगे, तो ये दोनों कैलकुलेशन करनी है आपको। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। अब मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 14 और देख लें, वो बहुत सिंपल है, उसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन देखें। Question 14. A sound wave travels at a speed of 339 meters per second. 339 meters per second की स्पीड से ट्रैवल करती है। Its wavelength is 1.5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दिया 1.5 सेंटीमीटर। What is the frequency of the wave? इसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है। साइड में एक क्वेश्चन और है, वो फिलहाल अभी आप मत देखना कि will it be audible, वो अभी आप मत देखना। बट फिलहाल बस इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमने निकालनी है, तो अगेन सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। एंड दो चीजें आप क्या ध्यान रखते हैं, नंबर 1 यू हैव टू कन्वर्ट लैम्डा इनटू मीटर, तो वो आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेना। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आपको बस क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरे जब भी फ्रीक्वेंसी का आंसर लिखे हमेशा आपको साइड में मेंशन करना है हर्ट्ज, ओके। जस्ट रिमेंबर टू मेंशन हर्ट्ज, यूनिट उसकी लिखना जरूरी है, ओके। So finish these sums, then we will move ahead. Cheers.